जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्सेज। खनिज संसाधन में आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एवं आणविक खनिज, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर मिनरल्स। इसमें सबसे पहले देखेंगे आज हम अभ्रक, माइका। जो माइका होता है, जो अभ्रक होता है, उसका उपयोग क्या क्या होता है, कहाँ से अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, राजस्थान कौन सा स्थान रखता है अभ्रक उत्पादन में, अभ्रक की कौन कौन सी किस्में हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें बात करेंगे। अभ्रक आग्नेय और कांतिक चट्टानों में सफ़ेद या काले रंग के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। जो अभ्रक है वो कौन सी चट्टानों में मिलता है? आग्नेय और कांतिक चट्टानों में। कौन से रूप में मिलता है? सफ़ेद या काले रंग के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो अभ्रक कौन से चट्टानों में मिलता है? आग्नेय और कांतिक चट्टानों में। किस रूप में मिलता है? सफ़ेद और काले रंग के रूप में मिलता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है। ठीक है, सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक, जो सफ़ेद अभ्रक मिलता है उसे क्या कहते हैं? रूबी अभ्रक। और हल्का गुलाबीपन लिए अभ्रक को, जो हल्का गुलाबीपन लिए हुए जो अभ्रक होता है, यानी जो गुलाबी अभ्रक होता है, उसे क्या कहते हैं? बायोटाइट अभ्रक। ठीक है, सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक, और गुलाबीपन लिए हुए जो अभ्रक होते हैं यानी गुलाबी अभ्रक, उसे बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। ठीक है, अभ्रक के चूरे को माइकेनाइट कहा जाता है। जो अभ्रक का जो चूरा होता है उसको माइकेनाइट अभ्रक कहा जाता है। तो तीन प्रकार का अभ्रक हो गया: सफ़ेद अभ्रक, रूबी अभ्रक, गुलाबी अभ्रक, बायोटाइट अभ्रक। और जो अभ्रक का जो चूरा है, चूरे को क्या कहते हैं? माइकेनाइट अभ्रक। क्या कहेंगे? माइकेनाइट अभ्रक। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के बहुमूल्य खनिजों में अभ्रक का मुख्य स्थान है। जो राजस्थान के जो बहुमूल्य खनिज है उसमें अभ्रक का मुख्य स्थान है। ठीक है, यह देश के कुल उत्पादन का लगभग 22% खनन कर दूसरे स्थान पर है। यानी जो राजस्थान है वो देश के कुल उत्पादन का 22% खनन करके दूसरे स्थान पर है। ठीक है, खनन करने की दृष्टि से ये कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पर। आगे देखिए, राज्य में अभ्रक की लगभग 225 खाने हैं। राजस्थान में जो अभ्रक की कितनी खाने हैं? 225 खाने हैं। राजस्थान देश का तीसरा बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। जो राजस्थान है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। कौन सा है? तीसरा नंबर रखता है। अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, यानी क्षेत्रफल की जो दृष्टि है उसके अनुसार राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। अभ्रक के क्षेत्र की दृष्टि से भी और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। जैसे राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल सर्वाधिक है राजस्थान का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। और अभ्रक के क्षेत्र की दृष्टि से भी राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ही राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगर मैं भूमि की बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो प्रथम। और अभ्रक के क्षेत्र की दृष्टि से भी राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, यानी सर्वाधिक अभ्रक के भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में अभ्रक उत्पादन की प्रमुख पट्टी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। जो राजस्थान है, राजस्थान में जो अभ्रक की जो मुख्य पट्टी है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, इस पट्टी को दो क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। जो ये पट्टी है इसे दो क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। कौन सा? पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और दूसरा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। तो बात कर लेते हैं हम पहले की, जो ए नंबर पे है, उत्तरी पूर्वी अभ्रक पेटी। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तरी पूर्वी जो अभ्रक पेटी है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से खाने आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो देखिए, उत्तरी पूर्वी अभ्रक पेटी। इस अभ्रक पेटी में टोंक जिला और दक्षिणी जयपुर प्रमुख हैं।
यानी जो उत्तर पूर्वी अभ्रक पेटी है इसमें टोंक जिला और दक्षिण जयपुर प्रमुख है। टोंक जिले की मुख्य अभ्रक खाने, जो टोंक जिला है इसकी जो प्रमुख अभ्रक की खाने हैं कौन कौन से, देखिए टोंक जिले की अभ्रक की खाने, बरला, मुंडा, मानखंड, शंकरवाड़ा, वारचोला, मिराऊ, धौली, वारोनी और पालरी आदि है। ठीक है, कौन कौन सी खाने थी टोंक की, वरला, मुंडा, मानखंड, शंकरवाड़ा, वारचोला, मिराऊ, धौली, वारोनी और पालरी। ये सारी खाने कहाँ की थी, टोंक जिले की। अब जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में अभ्रक बंजारी, करनवा और लक्ष्मी खानों से प्राप्त किया जाता है। यानी जयपुर में जो अभ्रक है वो बंजारी, करनवा और लक्ष्मी खानों से प्राप्त किया जाता है। तो जयपुर में कौन कौन से खान है, बंजारी, करनवा और लक्ष्मी खाने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी, जो दक्षिण पश्चिमी अभ्रक पेटी है। जो उत्तर पूर्वी अभ्रक पेटी थी इसमें कौन से जिले आते थे, टोंक और जयपुर, जिसमें दक्षिणी जयपुर आता है। ठीक है, अब जो बी है दक्षिण पश्चिमी अभ्रक पेटी, इसमें देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दक्षिण पश्चिमी अभ्रक पेटी। दक्षिण पश्चिमी अभ्रक पेटी, यह पेटी अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो दक्षिण पश्चिमी पेटी है वो अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस पेटी में मुख्यतः, जो दक्षिण पश्चिमी पेटी है इस पेटी में मुख्यतः भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों की खाने हैं। कौन कौन से जिले के खाने हैं, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले की। ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन कौन से थी, उत्तर पूर्व में तो टोंक और जयपुर था, और दक्षिण पश्चिम में कौन से जिले हैं, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले। ठीक है, दो जिले हैं भीलवाड़ा और उदयपुर। अब देख लेते हैं भीलवाड़ा जिले में, यानी जो भीलवाड़ा जिले की खाने कौन कौन सी है। ठीक है, तो भीलवाड़ा जिले की खाने देखते हैं हम। तो भीलवाड़ा जिले में नाथ की नेरी, तुनका, सिंधी रियास, चापरी। देखो भीलवाड़ा जिला में, जो भीलवाड़ा जिला है इसमें नाथ की नेरी, तुनका, सिंधी रियास और चापरी। इसके आगे रतनबागा, ये भी भीलवाड़ा में ही है। ठीक है, भानकिया, बंजारी, घोगास, गोरखन, बेमाली, कोचरिया, गोकुलपुरा, धावमंड खाने आदि प्रमुख हैं। जो ये रतनबागा, भानकिया, बंजारी, गोगास, गोरखन, बेमाली, कोचरिया, गोकुलपुरा और धावमंड, ये सारी खाने कहाँ पे हैं, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, ये भीलवाड़ा जिले की प्रमुख खाने थी। अब बात करेंगे उदयपुर जिले की। जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है उसमें दो जिले थे, भीलवाड़ा और उदयपुर। अब देखेंगे उदयपुर की खाने। उदयपुर में चंपागुड़ा, धोला मेत्रा और गालवा महत्वपूर्ण खाने हैं। तो उदयपुर जिले में कौन कौन सी, चंपागुड़ा, धोला मेत्रा और गालवा महत्वपूर्ण खाने हैं। धोला मेत्रा और गालवा, ये तीन खाने उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है। जिसमें ये चंपागुड़ा है, चंपागुड़ा बहुत ही प्रसिद्ध खान है अभ्रक की। ठीक है, आगे देखिए लगभग सभी खाने उदयपुर के उत्तर पूर्वी सीमा में स्थित है। ये जो खाने हैं वो उदयपुर की उत्तर और पूर्वी सीमा में स्थित है। और यह पेटी भीलवाड़ा खानों से निरंतर आगे उत्तर में चली गई है। यह पेटी क्या है, भीलवाड़ा खानों से निरंतर आगे की ओर चली गई है। ठीक है, कौन सी, ये जो दक्षिण पश्चिम वाली जो पेटी थी वो निरंतर भीलवाड़ा की ओर आगे की ओर चली गई है। आगे देखिए यूरेनियम, आणविक खनिज में हम बात करेंगे अभ्रक के बाद में यूरेनियम की।
जो इलेक्ट्रॉनिक और आणविक खनिज थे उनमें हमने अभ्रक देख लिया। अब इसके बाद में बात करेंगे यूरेनियम। ये अणुशक्ति संबंधी खनिज है। जो यूरेनियम है वो जो अणुशक्ति है यानी न्यूक्लियर से संबंधित खनिज है, अणुशक्ति से संबंधित खनिज है। ठीक है, यह अणुशक्ति संबंधी खनिज है। इसकी खानें, जो यूरेनियम की खानें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में हैं। कहाँ कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में है यूरेनियम की खानें। यह खानें बहुत छोटी है। जो ये खानें हैं यूरेनियम की, वो क्या है? बहुत छोटी है। वह उत्पादन बहुत ही कम होता है। इनका जो उत्पादन है यूरेनियम का वो बहुत कम होता है। ठीक है, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में जो खानें हैं वो छोटी है और उनसे उत्पादन बहुत कम होता है। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर से बूंदी होकर टोंक तक की घुमावदार स्लेट स्टोन की पहाड़ियों में जो भीलवाड़ा जिले में जो जहाजपुर से बूंदी होकर टोंक तक की जो घुमावदार स्लेट स्टोन की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में उदयपुर जिले में उमरडा, जो उदयपुर जिला है उसके उमरडा में, बूंदी जिले की जो हिंडोली तहसील की कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में तथा टोंक जिले की देवली तहसील में यूरेनियम के नवीन भंडार का पता चला है। ठीक है, जो यूरेनियम है, यूरेनियम के जो नवीन भंडार है उनका पता कहाँ कहाँ चला है? भीलवाड़ा जिले के जाजपुर से बूंदी होकर टोंक की घुमावदार स्लेट स्टोन की पहाड़ियों में, यानी जो जाजपुर की जो पहाड़ी है उनमें इनका पता चला है नवीन यूरेनियम के भंडार के। ठीक है, उमरडा में, बूंदी जिले की हिंडोली तहसील में और देवली तहसील में, जो टोंक की जो देवली तहसील है, इन क्षेत्रों में नए यूरेनियम के भंडारों का पता चला है। ठीक है, आगे देखिए। नवीन भंडारों में सर्वाधिक यूरेनियम जहाजपुर तहसील के कुराड़िया गांव की पहाड़ियों में दृष्टिगत हुए हैं। जो नवीन भंडार मिले हैं, जो नए यूरेनियम के भंडार मिले, इसमें सर्वाधिक यूरेनियम जहाजपुर तहसील के कुराड़िया गांव की पहाड़ियों में दृष्टिगत हुए हैं। यानी जो जहाजपुर तहसील है उसके जो कुराड़िया गांव है उसमें सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, तो वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। यूरेनियम ये अणुशक्ति संबंधी खनिज है। जो यूरेनियम है वो अणुशक्ति संबंधित खनिज है। इसकी खानें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, और जिनमें बहुत ही कम उत्पादन होता है और खाने कैसी है? छोटी छोटी खाने। जो यूरेनियम के नवीन भंडार मिले वो कहाँ मिले? जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़े के जहाजपुर में, और जो बूंदी से होते हुए जो स्लेट स्टोन की पहाड़ी है उन क्षेत्रों में मिले हैं। ठीक है, जो भीलवाड़ा का तो जहाजपुर से होते हुए बूंदी जाते हैं तो जो घुमावदार पहाड़ी आती है स्लेट और स्टोन की, उन पहाड़ियों में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। उदयपुर जिले के उमरडा में, बूंदी जिले के हिंडोनी तहसील में और देवली तहसील, जो टोंक की जो देवली तहसील है, इनमें यूरेनियम के नवीन भंडार मिले हैं। और नवीन भंडारों में सर्वाधिक भंडार कहाँ मिले हैं? जहाजपुर तहसील, जो भीलवाड़ा है, जहाजपुर तहसील के कुराड़िया गांव में जो यूरेनियम के नवीन भंडार हैं वो सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। ठीक है, यूरेनियम के भंडार जो कुराड़िया गांव है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।